सभी मेरे मित्रों को, मेरे साथियों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, राम राम। और मैं आप सभी की रिंकी उपाध्याय आज फिर एक नया ब्लॉग लेकर आप सभी के समक्ष पहुंची हूं। उम्मीद करती हूं कि आप इस ब्लॉग को बहुत ज़्यादा समर्थन देंगे, प्यार देंगे और अपना सपोर्ट देंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने ब्लॉगिंग करने की जो मैं कोशिश कर रही हूँ उसको लगातार अभी तक मैंने ये सिलसिला ब्लॉगिंग का जारी कर रखा है। और ये मैं ब्लॉगिंग 15 दिन तक कंटिन्यू यानी कि लगातार करूँगी और देखूँगी कि आप लोग मुझे कितना समर्थन देते हैं या नहीं देते हैं, या मैं इस ब्लॉगिंग की दुनिया में कामयाब होती हूँ या नहीं होती हूँ। इसीलिए अगर 15 दिन तक आपका सपोर्ट, समर्थन जिस तरीके का मैं चाहती हूँ नहीं मिला तो उसके बाद मैं अपनी ब्लॉगिंग करना बिल्कुल बंद कर दूँगी, लेकिन 15 दिन तक मैं देखूँगी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अभी इस समय किचन में खड़ी हूँ और आज जो मेरा ब्लॉग जाने वाला है वो इस किचन से यानी कि रसोई घर से ही जाने वाला है। चूँकि बता देती हूँ कि आज सावन का पहला दिन है, सावन की शुरुआत हो चुकी है और मेरे घर में कुछ गेस्ट आने वाले हैं। गेस्ट नहीं करूँगी, इस घर की बेटियाँ यानी कि मेरी ननद वगैरह आने वाली है, थोड़ी बहुत देर में आ जाएंगे। तो उनकी डिमांड थी कि मेरे को आमरस बनाकर रखना। जैसे कि आप लोगों को बताया था मैंने कि मेरे घर में आम के शौकीन बहुत ज़्यादा लोग हैं, छोड़कर मुझे। मैं ज़्यादा आम नहीं खाती हूँ, तो कई लोग तो काट के खाते हैं, लेकिन कई लोगों को आमरस यानी कि बनाकर दूध और आम को मिलाकर बनाते हैं तो वो पसंद है। इसलिए वो आने से पहले उन्होंने डिमांड कर दी, वहाँ से फ़ोन कर दिया कि मुझे आमरस बना के मेरा रखिएगा और मैं आने वाली हूँ। तो चूँकि इकलौती हूँ, आप लोग जानते हैं कि तो ये सारी चीज़ मुझे करनी ही पड़ेंगी। और मुझे अच्छा भी लगता है, खुशी होती है जब घर में बेटियां आती हैं। आप लोग समझ सकते हैं कि बेटियों से ही आंगन में खुशियां होती हैं, बेटियों से ही घर में बाहर आती है। चाहे कितनी बहुएं घर में हो, लेकिन बेटियां अगर नहीं हैं तो घर वो सूना सूना लगता है। और जब बेटियां आती हैं तो बहुत ही खुशियां अपने साथ लेकर आती हैं। और ये जो महीना है ना सावन का, ये हमारी बेटियों के लिए ही पूरा महीना समर्पित रहता है। तो चलो हम तैयारी करते हैं। लेक्सी आप लोग हमारे साथ चलेगा। सबसे पहले मैं आम लेकर आती हूँ, दशहरी आम का आमरस बनाने जा रही हूँ और आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और धीमे धीमे करती रहूँगी, आप लोग देखते रहिएगा। तो ये मैंने प्लेट निकाल ली है और अब मैं आम देखिए, ये आम की टोकरी है, बहुत सारे आम हैं और अब मैं इनके छीलूँगी, काटूँगी, इनको बनाकर तैयार करती हूँ ताकि वो लोग आए तो उससे पहले उनको तैयार मिले घर में ये आमरस। ऐसा ही करके रख लेती हूँ, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये मेरे लिए एक नया कॉन्सेप्ट है, एक नई चीज़ है ब्लॉगिंग करना, ब्लॉग बनाना। तो धीमे धीमे चीज़ें सीखती जा रही हूँ, करने की कोशिश करती जा रही हूँ। तो वही है, आप सभी लोगों ने देखे होंगे ये आम रखे हुए हैं। स्टार्ट करती हूँ उनको काटना, पीटना, उनको सही करना। तो वही चीज़ें कभी कभार तो घर में बेटियां आती हैं, अगर उसके बाद भी उनकी कोई डिमांड हो और वो पूरी ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता है। इसीलिए मैंने समय निकाला कि आज मैं कोई खबर पर लाइव नहीं करूँगी और आज किचन में ही मुझे काम था, तो मैं सोचा कि आप लोगों से भी रूबरू हो लेती हूँ, बातचीत भी कर लेती हूँ और एक जो कोशिश है मेरी ब्लॉग बनाने की वो कहीं ना कहीं थोड़ा उसमें सुधार रहेगा और सीखूँ कुछ ना कुछ। तो वही करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। उनको तो कैसे हैं, लेकिन आप लोग ब्लॉग को सपोर्ट ज़्यादा नहीं कर रहे। मैं देख रही हूँ कोई मैसेज, कोई कुछ करते भी नहीं है। थोड़ा सा कमेंट करेंगे, बताएंगे कि क्या मेरी मिस्टेक है इसमें, क्या नहीं है। तो मेरे ख्याल से मेरा और भी सुधार होगा, क्योंकि कमियाँ आप लोग ही मेरी बता सकते हैं। मुझे समझ में नहीं आती कि मैंने क्या क्या
क्योंकि आप लोग देखते रहते हैं, तमाम ब्लॉगर हैं इस दुनिया में, तमाम लोग ब्लॉगिंग करते रहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इसको भी मेरे ब्लॉग को भी समर्थन करेंगे, प्यार करेंगे, और जो मेरी कमियां हैं आपको नज़र आ रही हूँ कि ये ठीक नहीं है, तो वो भी मुझे बता दीजिएगा। क्योंकि कल मैंने लाइव आकर आप लोगों से कहा था कि मुझे बताएं कि मैं किस टॉपिक पे ब्लॉग बनाऊं, क्या करूं। तो सुबोध शर्मा, एक जो मेरे भाई है बाहर से, उन्होंने कहा था कमेंट करके कि आप झुग्गी झोपड़ी में जो रहने वाले बच्चे हैं, उनका जीवन यापन, उनकी शिक्षा, उनका रहन सहन, उन सभी को मुझे दिखाना है। मेरे को बिल्कुल याद है, 100% मैं वो भी करूँगी, क्योंकि आज थोड़ा बिजी थी और आज घर में गेस्ट भी है, तो थोड़ा खाना पीना भी बनाना पड़ा। इस वजह से मैं घर से बिल्कुल निकल भी नहीं पाई हूँ। तो कल मैं कोशिश करूँगी कि वहाँ पहुँचे जहाँ झुग्गी झोपड़ियों में परिवार रहते हैं, उन लोगों से रूबरू हो और बातचीत करें और आप लोगों तक ये ब्लॉग भेजें। तो वही कोशिश है। देखिए, सावन का महीना है, बहुत ही पवित्र ये महीना होता है और पूरा महीना ये महादेव को समर्पित रहता है। इस महीने की रौनक ही अलग होती है। बरसात का मौसम, बारिश है, बादल हैं काले काले, बड़ा सुहावना मौसम रहता है और घर में बेटियां आती हैं। और रक्षाबंधन दिन वाले तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये बहनों का त्यौहार होता है। कई बहनें अपने भाइयों से मिलने के लिए आती हैं। कई बहनें, ये जो आप देख रहे हैं, ये हम इसको फेंकेंगे नहीं, इसको हम संभाल कर रखेंगे। जो मेरे पेड़ पौधे हैं, एक डिब्बे में इसको मैं इकट्ठा करती हूँ, कंपोस्ट करती हूँ, इसके बाद फिर उनमें जाके मैं पेड़ पौधों में लगा देती हूँ। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि जो सब्जी के, फलों के छिलके हैं ना, वो वेस्ट ना हो, कहीं फेंके नहीं जाए, उनका भी यूज़ किया जाए। क्योंकि जो पेड़ पौधे बाहर लगे हैं हरे भरे, और उनके लिए काफ़ी अच्छा होता है ये। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने 4 ये जो दशहरी आम है, इनको, इस फल को कहा जाता है कि फलों का ये राजा है आम, और वाकई में होता है। हालांकि मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, सॉरी। एक सेकंड में इनको सभी को साफ कर लेती हूँ। तो वही है। देखिए, पत्रकारिता करना एक अलग बात हो जाती है और घर की जिम्मेदारी भी अपनी जगह होती है, उनको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं और खबरें भी लगातार भेजने ही पड़ती हैं। तो वो सब चीज़ें ऐसे कि आपने देखा कि मैं 4 आम जो दशहरी बड़े बड़े पीस लेके इनको छील लिया। अब इनको हम काट लेते हैं, जो उनका फल है वो निकाल लेते हैं और इन सभी को इकट्ठा करके मिक्सी के जार में लेके, जो हमारे घर वाले इस आम के बहुत ज़्यादा शौकीन है, बहुत ज़्यादा, सभी को बहुत अच्छा लगता है ये। इवन मम्मी को भी, सासू माँ मेरी बहुत शौकीन है। अगर वो रात को सो रही हूँ, 12-1 बजा हो और बोलो मम्मी आमरस पिएंगे क्या, तो वो कभी भी मना नहीं करते हैं। उस वक्त भी बोलेंगे हाँ ला तो 1 गिलास में पी लेती हूँ। तो ये तो हालत घर वालों की है, उनको बेहद पसंद है ये आम। तो सोचा कि खाना सब कुछ बना के तैयार कर दिया था, बस आमरस ही रह गया था। क्योंकि अभी थोड़ी बहुत देर में वो लोग आने वाली हैं, तो उनके लिए तैयारी मैं कर रही थी खाने की। डाइनिंग टेबल को भी तैयार करना है, खाना भी लगाना है। तो ये सभी को हमने काट कर इकट्ठा कर लिया है और अब
तो कैसे हैं आप लोग? देखिए, बना तो रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, कैसा रहेगा मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग अगर समर्थन करेंगे, प्यार करेंगे इस मेरे ब्लॉग को, तो शायद मुझे लगता है, उम्मीद है कि शायद मैं कामयाब हो जाऊँगी। कोशिश कर रही हूँ। अगर बुरा लगे, ख़राब लगे तो बिल्कुल मुझे प्लीज़ बोलिएगा, तो शायद मैं वहीं थम भी जाऊँगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भी कुछ करती हूँ मैं आप लोगों के लिए करती हूँ। आप लोगों को कुछ नया खबर हो या ब्लॉग कुछ भी उसके संबंधित सोच रही हूँ कि आप लोगों को तो कुछ नई चीज़ पहुँचे, तो इसलिए सब चीज़ें करती रहती हूँ। और ये हमने ले लिया है जार, और इसमें हम दूध डाल देंगे। दूध भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मम्मा ने लिया है। ये हमने इसके साथ आम का जो पल्प निकाला था ना, उसको मैं अब इसके अंदर डाल देती हूँ। और मेरे ख्याल से दूध ज़्यादा हो गया, थोड़ा निकाले थी, बाद में इसमें मिला दूँगी, क्योंकि बर्फ़ भी जाएगी कहीं ना कहीं, तो थोड़ा सा। और अब इसके अंदर, क्योंकि हम लोग ना चीनी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो कई लोग उसको खांड बोलते हैं, कई लोग उसको बूरा बोलते हैं, कई लोग कुछ बोलते हैं, तो उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हम 2 चम्मच भरकर ये डाल देंगे। और अभी मैं इसको बना लेती हूँ, इसके बाद इसमें हम बर्फ़ के कुछ टुकड़े हैं वो डाल दूँगी। चलिए, देखिए यही होता है ना कि कैमरे को साथ लेके चलो। और फिर ये मैं तो ये बनकर तैयार। और यही उलझन होती है, साथ साथ कैमरे को कैरी करना है, काम भी करना है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब मैं इसमें और दूध मिला देती हूँ, चूँकि ये बनकर तैयार हो गया। इसको बोलते हैं आमरस। कई लोग काट के खाते हैं, लेकिन इसमें दूध मिला देंगे, थोड़ी सी चीनी डाल देंगे, और अगर आप इसमें जो आइस के टुकड़े होते हैं वो डाल देंगे तो इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है, और ये पीने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। हालांकि हम इसको बिल्कुल, मेरा तो बिल्कुल भी सेवन नहीं करती सब चीज़ों का, मुझसे तो बहुत ही परे है, मैं नहीं। देखिए, बेटियां घर पर आती हैं तो उम्मीद से आती हैं, तो जब उनके
मैं उनकी मन की चीज़ें ना मिले तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो अभी क्या है, वो मेरा शुरू से ही सोचना है कि जब नंद वगैरह घर पर आए तो उनको ऐसा बिल्कुल महसूस ना हो कि वो अपने मायके में आई, उनको लगे कि वो अपने घर में ही आई है। क्योंकि जब बेटियां जब यहीं पैदा होती हैं, पालन पोषण होता है, बड़ी हो जाती, शादी होकर पराए घर के लिए चली जाती हैं, तो उनको लगता है कि नहीं, मायका मेरा नहीं है, ये मेरा। ऐसा नहीं है। इससे मेरा निवेदन सभी से मैं बोलती हूँ कि अगर आपके घर में आपके नंद वगैरह आएँ तो उनका खूब स्वागत करें, उनको खूब सारा ढेर सारा प्यार करें, क्योंकि उनको फील ना हो कि वो मायके में आई है। उनको ऐसा लगे कि वो उसी घर में आई है जिस घर में पैदा हुई थी, जिस घर की वो बेटी है, और ज़िंदगी भर उनको यही महसूस कराना चाहिए। तो मेरी कोशिश रहती है कि जब भी दीदी वगैरह घर पर आएँ तो उनको बिल्कुल फील ना हो कि हम मायके में आए। मायका नहीं, ये उनका घर है, उनका अधिकार है, वो यहाँ आराम से आकर रह सकती हैं और रहना भी चाहिए। और मैं सभी के लिए बोलती, सभी लोग जो भी सुन रही हूँ सभी से मैं कहती हूँ कि जब नंदे वगैरह घर पर आए तो उनको खूब सारा ढेर सारा प्यार दें। हालांकि लोग कहते हैं कि नंद भाभी का रिश्ता थोड़ा वैसा होता है, थोड़ा उलझन में होता है, थोड़ा सा कहते नहीं 36 का आंकड़ा आपस में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी रिश्ता हो, कैसा भी रिश्ता हो, सास बहू का हो, ननंद भाभी का हो, किसी का भी हो, अगर आप उस शिद्दत से निभाएंगे, शिद्दत से प्यार करेंगे तो 100% उस रिश्ते में भी जान आएगी, वो रिश्ता भी कायम रहेगा। और कभी भी ऐसा नहीं है जो कहानियाँ अटकलें हैं वो सिद्ध हो जाए, ऐसा नहीं। पहले के लोग कहा करते थे, पहले के लोग लेकिन होंगे ऐसे, लेकिन ऐसा तो अब नहीं लगता। क्योंकि मैं तो कभी भी ऐसा कोई नहीं करती हूँ व्यवहार जिससे उनको फील हो कि वो अब मैं इसको ले जा रही हूँ और जाके फ्रीज में लगा देती हूँ। देखिए चलते हैं ड्राइंग रूम में और वहाँ बैठेंगे थोड़ी बहुत देर। आप तो बताइए, अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए, अच्छा लगे तो आप इसको आगे बढ़ाइएगा, नहीं लगे तो आप मना भी कर सकते हैं। अब एक नई कोशिश कर रही हूँ, कुछ चाहती हूँ कि कुछ कोशिश कुछ सीखने को मिले, कुछ सीखे। क्योंकि जो लोग बनाते हैं मैं देखती, लेकिन अब को समझ में आ रहा कि बहुत ही टफ़ काम है ये, बहुत ही ज़्यादा वैसा काम है जिसके साथ लगना पड़ता है। क्योंकि आप लोगों से मैंने प्रॉमिस किया है तो ये भी कंटिन्यू 15 दिन तक रखूँगी लगातार। इसके बाद फिर मैं अगर मुझे नहीं लगेगा कि रिस्पॉन्स सही नहीं है तो मैं इसको फिर बंद कर दूँगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि तो चलिए अब मैं कल फिर किसी और टॉपिक के साथ ब्लॉगिंग करूँगी और
आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि आप लोग प्लीज़ मुझे इसमें समर्थन करें, सपोर्ट करें। बार बार मैं इस चीज़ को जिक्र कर रही हूँ क्योंकि मेरी बहुत इच्छा है। मैं जानती हूँ कि आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, बेहद प्यार करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग मुझे इस ब्लॉग को भी समर्थन करें और अगर पसंद नहीं आए तो बिल्कुल मना कर सकते हैं। तो चलिए कल फिर मिलते हैं किसी और ब्लॉग के साथ। तब तक के सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, राम राम, शुभ रात्रि।